नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हिमाचल अभियावी.com पर मैं हूँ शालिका ठाकुर और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत। तो क्या चल रहा है भारत में वो आपको बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। तो रोजाना की ही ये बात है और रोज ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ हिस्ट्री ऑफ द डे, साथ ही टॉप 7 न्यूज और एक ऐसी ज्ञान की बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होती है। और कभी न कभी वो बात आपके दिमाग में आई होती है कि हाँ, अगर ये है तो कैसे है, क्यों है, और इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, हार और जीत जिंदगी के दो पहलू होते हैं। या तो इंसान हारता है या तो जीतता है। अगर आप सिर्फ जीत ही रहे हैं, आपको पता ही नहीं है हार क्या होती है, तो वो जिंदगी भी अधूरी है। क्योंकि हार और जीत दोनों का अनुभव होना बहुत जरूरी होता है। वो इंसान जीत को कभी मना नहीं सकता, उसकी खुशी, जब तक उसे हार का अंदाजा ना हो कि हार का दुख कैसे होता है। और वो इंसान जो कभी जीता नहीं, उसे भी एहसास नहीं होता कि जीत की खुशी क्या होती है। तो हार और जीत दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप कभी ना कभी हारे हैं तो कभी ना कभी जीते भी जरूर होंगे। लेकिन आपको पता है इस बीच इंसान हारता कब है? इंसान हारता तब है जब वो मान जाता है कि हाँ, मैं हार गया हूँ। और जब तक हम मानते नहीं कि हम हार गए हैं, तब तक हम कभी नहीं हार सकते, हमें कोई नहीं हरा सकता। तभी तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो रुक करते हैं आज की हिस्ट्री का, क्या कुछ घटनाएं आज की हिस्ट्री में घटी थी। तो आज ही के दिन 1990 में कर्नाटक के बेंगलुरु में एयर इंडिया 605 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में 92 यात्रियों की जान चली गई। आज ही के दिन 1998 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के कोयम्बटूर दौरे के प्रचार के दौरान सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए थे। धमाके में 52 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग बम विस्फोट के कारण घायल हुए थे। आज ही के दिन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रस्ती की 1985 के लिटिगेशन की सुनवाई के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और यूनियन कार्बाइड इंडिया को सभी मसलों को निपटारे के आदेश दिए थे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। रुक करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज का। तो क्या कुछ है आज की टॉप 7 न्यूज में? आपको बता दें कि 100 भारतीय वॉलंटियर्स जो हैं वो उनको कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी, जो कि रूस की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन है, उसका परीक्षण 100 भारतीय वॉलंटियर्स पर किया गया है। कोरोना वायरस महामारी को दुनिया भर में लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और अभी तक कोई कारगर इलाज इसका नहीं मिल पाया है। और आगे भी कब तक इसका इलाज मिलता है ये कहना अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी वैक्सीन नहीं पहुंची है जिस पर पूरी तरह से यकीन कर लिया जाए। और इसी बीच भारत में 100 भारतीय वॉलंटियर्स को रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाई गई है ट्रायल के तौर पर, ये देखने के लिए कि कितनी कारगर, असरदार ये वैक्सीन जो है वो साबित होती है। अगली खबर मुंबई से है, जहां मुंबई के एक मॉल में आग लगने से 2 दमकल कर्मचारी जो हैं वो घायल हो गए। खुशी की बात यह है कि 3500 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। मुंबई के नागपाड़ा स्थित एक सिटी सेंटर मॉल में अचानक से आग लग गई, जिस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। इस आग में 2 दमकल कर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं और पड़ोस की 55 मंजिला इमारत से 2500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो कि बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इस हादसे के दौरान कुछ भी भयानक परिस्थितियां बन सकती थी। हालांकि सब कुछ काबू कर लिया गया और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुंबई के फायर ब्रिगेड ने इसे 5 स्तर की आग घोषित किया है। और आपको बता दें कि मॉल में उस वक्त 200 से 300 लोग थे, जो कि बिल्कुल सुरक्षित हैं। इन लोगों को पुलिस ने, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नीट काउंसलिंग शेड्यूल जारी, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से, दाखिला 6 नवंबर से। तो नीट ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी करते हुए ये कहा है कि पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे, जो कि 2 नवंबर तक चलेंगे। वहीं पहले चरण में चॉइस फिलिंग 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगी और सीटों का आवंटन 3 से 4 नवंबर को होगा। पहले चरण की
काउंसलिंग के परिणामों की घोषणा 5 नवंबर को की जाएगी, जिसके आधार पर उम्मीदवार 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आवंटित संस्थानों में दाखिला ले पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 1 से 15 दिसंबर के बीच होंगी सेकेंड टर्म परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेकेंड टर्म की असेसमेंट परीक्षाएं 1 से 15 दिसंबर के बीच होंगी। पंचायत चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने परीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का फैसला लिया है। जिला अधिकारियों की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं और निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में अगर दिसंबर में स्कूल खुल गए तो ऑफलाइन नहीं तो दोबारा से ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। पहले चरण में 1ली से 8वीं और दूसरे चरण में 9वीं से जमा 2 कक्षाओं की परीक्षाएं होंगी चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि पराली से संबंधित है। पराली की वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, केंद्र व राज्य की सरकारें अपना काम करें। सरकारों को भी थोड़ा काम करना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि इसे रोका नहीं गया तो कोरोना के भी मामले बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने का आदेश दिया था और ये पराली जलाने का सिलसिला आज का नहीं है। पिछले कई सालों से इस तरह से पराली जलाने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह भी इस मामले पर सुनवाई करेगा तो विरोधाभासी आदेश पारित होने का खतरा हो सकता है। चलते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर, जहां से एक बहुत बड़ी खबर है कि मिर्जापुर 2 जो है वो रिलीज कर दी गई है अमेज़न प्राइम पर। आपको बता दें कि मिर्जापुर के दूसरे सीजन का फैंस को करीब 2 साल से इंतजार था। रिलीज की तारीख के समय की घोषणा काफी पहले की जा चुकी है, लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट देखते हुए अमेज़न प्राइम पर इस मिर्जापुर 2 को समय से 3 घंटे पहले यानी करीब 9 बजे ही रिलीज कर दिया। बात करें इस पूरी वेब सीरीज को लेकर फैंस के रिएक्शन की, तो वो किसी को निराशा है तो कोई बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। मिले जुले जो हैं वो प्रतिक्रियाएं हैं इस वेब सीरीज के लिए। वहीं बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट लीग की, तो चेन्नई का सामना मुंबई से होने वाला है और कहां होगा मैच, कब होगा मैच, वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग के 22वें एडिशन का 41वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही बहुत बड़ी टीमें हैं और दोनों की बहुत लंबी लिस्ट है फैन फॉलोइंग की, सपोर्टर्स की। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते आईपीएल का आयोजन यूएई में हो रहा है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच पहले एक मैच हो चुका है। चेन्नई ने उस मैच में मुंबई को हराया था। चेन्नई अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, वहीं मुंबई 3रे स्थान पर है। चेन्नई 10 में से 3 मैच जीती है, वहीं मुंबई 9 में से 6 मैच जीती है। तो मुकाबला टक्कर का होने वाला है और अगर चेन्नई ये मैच हार जाती है तो चेन्नई के लिए आईपीएल में बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। तो तब तक आप मैच का इंतजार कीजिए। बढ़ती हूँ मैं कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है आज का ज्ञान। तो आज का ज्ञान क्या है? 1 साल से करीब कोरोना कोविड-19 बस यही नाम हमारे कानों के आसपास घूम रहे हैं, यही हम दिन रात सुनते हैं। तो कोविड-19 कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम कैसे पड़ा, आज आपको मैं वो बताती हूँ। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 2019 nCoV दिया था 2019 में, इसलिए क्योंकि इस साल ये पैदा हुआ था। नया वायरस होने से नोवेल और कोरोना फैमिली से होने पर कोव नाम दिया गया और इसी तरह से कोरोना वायरस का जो नाम है, इस बीमारी का नाम जो है कोविड-19 पड़ गया। तो ये कारण है कि जिसे देखो वो बोलते हैं कोविड-19 पर पता तो होना चाहिए ना कि कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो क्या है इसके पीछे की वजह, वो मैंने आपको बताई। और क्या चल रहा है भारत में, इसी तरह से आपके लिए टॉप 7 न्यूज, हिस्ट्री ऑफ द डे और आज के ज्ञान के साथ में आपके साथ शालिका ठाकुर हाजिर होती हूँ आपके लिए लेकर ये स्पेशल शो हमारा, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में ये तो आपने जान ही लिया। अब समय समाप्त हुआ मेरा, आपसे मुलाकात बस इतनी ही थी। कल फिर मिलेंगे इसी शो में आप सबके साथ, क्या चल रहा है भारत। तब तक के लिए अपडेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ himachalavyabi.com पर। अब दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि कल फिर से आपसे मुलाकात करनी है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।